गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्थापत्य कला में मुगल काल में शाहजहाँ के बाद में कौन कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, भवनों का निर्माण हुआ, उनके उद्देश्य क्या थे और उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई। जो उद्देश्य के हैं मुगल काल में स्थापत्य कला के, और धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए स्थान का निर्माण करना, दूसरा है प्रेम पात्र के प्रति श्रद्धा या अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति करना, तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था सुरक्षा की दृष्टि से स्थापत्य कला का निर्माण करना। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस्लाम जो थे उसको मानने वाले थे अनुयायी बादशाह, और इस्लाम में भी सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले मुगल बादशाह थे। इस कारण जो भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से निर्माण कार्य करवाए वह इस्लाम से प्रेरित थे या इस्लामिक धार्मिक स्थापत्य भवनों का निर्माण करवाया। उसमें प्रमुख देखें तो औरंगजेब के समय, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब के समय दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाना। दिल्ली की मोती मस्जिद विशाल है, अनूठा, इसमें पूर्ण रूप से संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पूर्ण रूप से ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई मस्जिद है, जो कि उस समय धार्मिक क्रियाकलापों के लिए कार्य में आती थी या धार्मिक क्रियाकलाप कार्य यहाँ पर किए जाते थे। मुख्य रूप से ये सुन्नी संप्रदाय से थी और सुन्नी संप्रदाय के लोग यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। दूसरी प्रमुख है लाहौर में औरंगजेब के समय बादशाह मस्जिद, जो विशाल है, अपने आप में भव्य है और वर्तमान में भारत से बाहर उस समय के और वर्तमान के लाहौर में स्थित है। इसमें पूर्व और पश्चिम के दरवाजे महत्वपूर्ण हैं। इसमें मीनारें, खुला चौगान और विशाल क्षेत्र में फैली है। धार्मिक अभिव्यक्ति के बाद में प्रेम पात्र के प्रति श्रद्धा महत्वपूर्ण थी। औरंगजेब सुन्नी संप्रदाय को कट्टरता से मानता था। उसकी पत्नी रबिया दुरानी थी। उसकी स्मृति में उसने औरंगाबाद में रबिया दुरानी का मकबरा बनाया। वास्तव में रबिया दुरानी का जो मकबरा है ताजमहल की एक नकल है। उसके जैसा बनाने की कोशिश की गई। उसमें भी संगमरमर अन्य का प्रयोग किया गया है, बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग किया गया है और उसको ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश की गई। इसलिए इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, रबिया दुरानी के मकबरा को, जो कि औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब के समय बनाया गया। पर लगातार विद्रोह, राजस्व में कमी, अराजकता के माहौल के कारण ताजमहल जितना सुंदर और भव्य मकबरा नहीं बन सका। इसलिए इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इस कारण ये ताजमहल के बराबर तो नहीं, लेकिन दक्षिण का ताजमहल जरूर कहा जा सकता है। पर इसमें वो ताजमहल जैसी भव्यता, अत्यधिक खर्च इसमें देखने को नहीं मिलता है। औरंगजेब के 3 महत्वपूर्ण स्थापत्य भवन थे, उनका निर्माण करवाया। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आता है वह जहांनारा का कब्र है। वास्तव में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के दक्षिण में स्थित है। एक जालीदार संगमरमर के पर्दों से एक बना हुआ केवल घेरा है। ऊपर इस पर छत नहीं है और जहाँ रख तो इस पर एक स्पष्ट शब्दों में जो उल्लेख किया गया वो बताना जरूरी है। मानव की वास्तविकता क्या है
वह यहाँ बताई गई है। उसमें कहा गया है कि सिवाय इस हरी घास से के अलावा मेरी कब्र को किसी भी चीज़ से न ढका जाए, क्योंकि केवल घास ही इस दिन की कब्र को ढकने के लिए काफ़ी है। अपने आप को निम्न बताने की जहाँ ने कोशिश की, यानी ये कहा गया कि अंतिम समय में आपका कोई भी नहीं है, ये घास ही है जो इस कब्र को ढक सकती है, दिनहीन के लिए यही काफ़ी है। इस प्रकार यहाँ पर कोई बड़ा मकबरा बनाने की कोशिश नहीं की गई। एक प्रकार से केवल ऊपर से चारों तरफ संगमरमर का घेरा बनाया गया। जहाँ मकबरे के समान ही मोहम्मद शाह का पास में मकबरा है। इसी अहाते में अकबर द्वितीय के पुत्र मिर्ज़ा जहांगीर को भी दफनाया गया। एक महत्वपूर्ण इस समय और आता है, वह है दरगाह कुतुब साहिब। दरगाह कुतुब साहिब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कब्र को दिल्ली में स्थित है। कहा गया है औरंगजेब ने इसको रंगीन टाइलों से जड़वाया था। इस कब्र के आसपास एक कब्रिस्तान बन गया, उसमें बहुत सारे मुग़ल बादशाहों की कब्र है, जिसमें प्रमुख रूप से उल्लेख करना जरूरी है। कभी कभार इसके बारे में सवाल कंपटीशन में पूछा गया है। बहादुर शाह प्रथम की कब्र है, शाह आलम द्वितीय की कब्र है, अकबर द्वितीय की कब्र है। बहादुर शाह द्वितीय ने भी अपने लिए यहाँ पर कब्र खुदवाई थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में रंगून में मृत्यु होने के बाद में वहीं पर उनकी कब्र है और ये कब्र आज भी खाली रही। यानी एक समय ऐसा था जब बादशाह की पूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत चलती थी, उसको अंतिम समय में दफनाने के लिए जो कब्र खोदी गई थी, वो 2 गज ज़मीन भी उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिल पाई। यही आज का या इस प्रकृति का सत्य है, यानी किस समय क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपन को इतिहास से ये सीख लेनी चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए और परिस्थितियों को लगातार अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियाँ विपरीत हो तो भी उसके साथ संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही हमको आज इससे इस स्थापत्य कला के साथ साथ में बहादुर शाह की द्वितीय की जो कब्र है वो खुदी हुई है, वहाँ पर खुद बादशाह नहीं है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी परिस्थितियों के साथ में संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और साथ में ही लगातार अपने कार्य को करना चाहिए। जो कार्य अपने को दायित्व दिया गया है उस दायित्व को पूर्ण करना जरूरी है और करना भी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।